एग्ज़ाम खत्म होने के बाद से ही छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर देखें या फिर फ़ोन मैसेज कर कर कि आयोग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी करे। टीआरई 1 टीआरई 2 में न जाने हजारों हजार की संख्या थी एक ही कैंडिडेट की, जो कि 2 से 3 वर्ग में चयनित हुए थे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता। रिजल्ट को लेकर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जरूर इंतजार करेगी, क्योंकि आरक्षण को लेकर यह परीक्षा जब हुई थी तो नया आरक्षण जिसमें 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसके तहत हुआ था, जिसको पटना हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर नए आरक्षण व्यवस्था को हरी झंडी दे देता है तब तो इसी व्यवस्था के तहत रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर हरी झंडी नहीं देता है तो फिर इसमें पुराना आरक्षण व्यवस्था होगा, जिसके कारण देरी भी होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। एक बार जारी किया गया टीआरई 1 में बहुत कम स्तर पे, 2 में वो भी नहीं किया गया। तो ऐसे में छात्रों का ये कहना है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा जो है वो पूर्ण कर ली गई। काफ़ी साफ सुथरे तरीके से परीक्षा हुआ और किसी तरह के आरोप परीक्षा को लेकर नहीं लगे। इसलिए हम ये बात की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसी चरण की परीक्षा 15 मार्च को पहले ली गई थी, जिसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार की खबरें मिली, पेपर लीक की खबरें मिली, जिसके कारण एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया। आपको बता दें हम कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद से ही छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर देखें या फिर फ़ोन मैसेज कर कर कि आयोग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी करे। आपको बता दें कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी नहीं करने से कितने छात्र जो हैं योग्यता रहने के बावजूद भी, अंक रहने के बावजूद भी सीटें खाली रह जा रही हैं और वो बेरोजगार रह जा रहे हैं। तो आप देखिए कि 2023 में जो टीआरई 1 आया था उसमें 1,70,000 सीटें थी, 1,22,000 रिजल्ट जारी किया गया और बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट जो थे, एक ही कैंडिडेट वो प्राइमरी में भी, मिडिल में भी, हाई स्कूल में भी और +2 लेवल पर सफल हुए। 2-3 कैटेगरी में वो सफल हुए। ज्वाइन उन्होंने एक को ही किया और बहुत सारे छात्र जो हैं वो इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और यही वजह रहा कि बहालियां तो ज़्यादा हुई, ज्वाइनिंग कम हुआ और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। एक बार जारी किया गया टीआरई 1 में बहुत कम स्तर पे, 2 में वो भी नहीं किया गया। तो ऐसे में छात्रों का ये कहना है कि भले ही अब एग्ज़ाम में तो देरी हो चुका है, टीआरई 1 टीआरई 2 काफ़ी हड़बड़ी में लिया गया, टीआरई 3 भी हड़बड़ी में लेने की कोशिश की गई, लेकिन पेपर लीक के कारण जो है इसमें देरी हो गई। तो जब एग्ज़ाम प्रक्रिया में देरी हो चुकी है तो भले ही थोड़ा लेट से रिजल्ट दिया जाए, लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाए। और छात्रों का ये सुझाव है, जनरली कोई भी व्यक्ति जो है जब चयनित होता है तो +2 लेवल पर ही सबसे पहले ज्वाइन करना चाहता है, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद मिडिल स्कूल, फिर प्राइमरी स्कूल। तो बारी बारी से सबका काउंसलिंग कराया जाए और एक व्यक्ति अगर कोई प्राइमरी में भी सफल है, मिडिल में भी सफल है, हाई स्कूल में भी सफल है और +2 में भी सफल है, अगर वो +2 में ज्वाइन करता है तो उसका बाकी का रिजल्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाए और उसके बदले में जो उसके जस्ट बाद का कैंडिडेट है उनको मौका दिया जाए। छात्रों का कहना है कि इससे अगर ऐसा किया जाता है तो न जाने कितने हजार छात्रों का कल्याण हो जाएगा और ये जरूरी भी है। सरकार जो है वैकेंसी निकालती है ताकि सभी सीटों पर भर्ती सुनिश्चित हो, लेकिन देख लें हम टीआरई 1 टीआरई 2 इतना सीट निकाला गया। टीआरई 1 में 1,70,000, टीआरई 2 में 1,22,000। रिजल्ट जो है वो रिजल्ट के समय ही कितने सीटें, 1000 सीटें खाली रह गई। उसके बाद ज्वाइनिंग को लेकर कितने सीटें खाली रह गई। कितने लोग जो हैं वो पहले से नौकरी में है लेकिन बाद में जो उनको जिला आवंटित हुआ वहाँ वो ज्वाइन नहीं करने गए। कितने कोई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पकड़े गए, कितने लोग जो है फर्जी अटेंडेंस के कारण पकड़े गए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। छात्रों का कहना है कि काउंसलिंग जो होता है सबसे पहले +2 लेवल का कराया जाए, सब कुछ सुनिश्चित कर दिया जाए, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाए
और उसके बाद फिर से दूसरा सब्जेक्ट का जो है वर्ग का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को मौका मिले। आपको बता दें कि TRE 1 TRE 2 में न जाने हजारों हजार की संख्या थी एक ही कैंडिडेट की, जो कि 2 से 3 वर्ग में चयनित हुए थे, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको पता ही होगा 2024 में ही किस तरह शिक्षा विभाग पलट गई। ऐसे में छात्रों का सीधे सीधे यही कहना है कि आयोग के द्वारा अभी भी ये निश्चित नहीं किया गया है कि रिजल्ट कब दिया जाएगा। और आपको हम बता दें कि जो हमें खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक कि रिजल्ट को लेकर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जरूर इंतजार करेगी, क्योंकि आरक्षण को लेकर ये परीक्षा जब हुई थी तो नया आरक्षण जिसमें 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसके तहत हुआ था, जिसको पटना हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और सरकार जो है SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है उस पर यह रिजल्ट निर्भर करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर नए आरक्षण व्यवस्था को हरी झंडी दे देता है तब तो इसी व्यवस्था के तहत रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर हरी झंडी नहीं देता है तो फिर इसमें पुराना आरक्षण व्यवस्था होगा, जिसके कारण देरी भी होगा। और यही कारण है कि परीक्षा कैलेंडर जब जारी किया गया BPSC के द्वारा तो उसमें टेंटेटिव डेट तक नहीं बताया गया, उसमें बस TBD लगा दिया गया। लेकिन अमूमन हम देखें TRE 1 TRE 2 में पहले से ही बता दिया जाता है, एग्जाम से पहले छात्रों को पता होता था कि रिजल्ट हमारा कब घोषित किया जाएगा। तो यही वजह है, छात्र कह रहे हैं परीक्षा में देरी हुई, रिजल्ट को लेकर अभी आयोग कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर प्रयास जरूर किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक छात्रों का कल्याण हो सके, अधिक से अधिक छात्रों को नौकरी लग सके, सीटें बर्बाद न जाएं, छात्रों को अगले परीक्षा में ना जाना पड़े। इस तरह भी TRE 3 है, ये 3 अटेम्प्ट देने की बात कही गई है और कितने लोगों का ये तीसरा अटेम्प्ट है, इसके बाद वो परीक्षा देने लायक रहेंगे भी नहीं। तो ऐसे में आयोग को ये विचार जरूर करना चाहिए, भले थोड़ा समय ही लगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का कल्याण हो, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सुनहरा बनाने के लिए ही सरकार के द्वारा इतने बड़े स्तर पर बहाली की जा रही है। तो गुजारिश है आयोग से कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर जो है वो रणनीति बनाए, ताकि जितने रिजल्ट वो जारी करे उतने लोग जो हैं शिक्षक बनके बिहार के विद्यालयों में सेवा दे सकें। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।